हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 मैथ्स का। तो मैथ्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, इसका जो इंग्लिश होता है वो क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका जो आज वीडियो होने वाला है वो पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो ये जो है एचसीएफ और एलसीएम ये सबने पढ़ाई ही होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से चीजों को जानेंगे। ठीक है, ताकि आगे जाके कोई भी गलती ना हो। और ये ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में आता ही है, तो क्यों ना हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़े। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ जो हम लोग समझे कि महत्तम समापवर्तक को कहते हैं एचसीएफ। अब हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ जो है ये तो हो गया शॉर्ट नेम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम हो सकता है कि एचसीएफ का जो होता है वो फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उससे पहले हम लोगों को कुछ छोटा जो बात है वो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एंड मल्टीपल। एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले हम लोगों को फैक्टर और मल्टीपल के बारे में अच्छे से समझना जरूरी है, तभी हम आगे जाके अच्छे से समझ पाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो फैक्टर का हो गया हिंदी गुणनखंड। और मल्टीपल का हिंदी क्या हो गया? गुणज। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल को दो भागों में बांट लेते हैं और अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणज किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फैक्टर पे। फैक्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है, इसको एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि फैक्टर यानी गुणनखंड किसे कहते हैं। तो किसी दी गई संख्याओं में जितनी संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है उसे दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उदाहरण का लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो जैसे उदाहरण में हम लोग लिए 36। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 36 कौन सी संख्या को हम लोग गुना करेंगे कि 36 आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग गुना करते हैं, सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे 1 को। तो 1 को किससे गुना करेंगे? क्या आएगा हम लोग का? 36। तो 36 से करेंगे। ठीक है, यानी 1 जो है वो होना ही होना है। ठीक है, वो कंपलसरी है। सेकेंड हो जाएगा, हम लोग स्टार्टिंग 1 से करेंगे। ठीक है, तो 1 से तो हो गया। अब हम लोग 2 का करते हैं। 2 को कितने से गुना करेंगे कि 36 आएगा? तो कितने से करेंगे? सॉरी, 18 से। ठीक है, यानी 2 गुना 18 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब क्या 3 से करने से आएगा? तो हाँ, 3 को अगर हम लोग 12 से करते हैं तो कितना आएगा? 36 आएगा। 4 को अगर हम लोग करते हैं 9 से तो आता है 36। 5 को किसी से मल्टीप्लाई करने से आता है 36? नहीं आता है। ठीक है, तो 5 को हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग अगर 6 गुना 6 करते हैं तो आता है 36। ठीक है, इसके आगे नहीं आएगा। तो यानी कि 36 का गुणनखंड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है। 9 इसलिए अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसको हम लोग क्यों नहीं लिए, 10 हो रहा है, ठीक है, टोटल 10 हो रहा है लेकिन हम 9 कह रहे हैं। तो 9 इसलिए क्योंकि 6 जो है वो 2 बार है, तो 6 को हम लोग 2 बार नहीं गिनेंगे, सिर्फ 1 बार गिनेंगे। तो क्या हो गया, 36 का गुणनखंड का संख्या कितना हो गया, 9, ठीक है। यानी किसके कौन सी संख्या को हम गुना करेंगे कि 36 आएगा, जो संख्या है वही उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें 36 का गुणनखंड का संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 24 को ले लेते हैं एग्जांपल में। 24 को ले लिए एग्जांपल में, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 गुना 24 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 गुना 12 हो जाता है 24। 3 गुना 8 हो जाता है 24, ठीक है। 4 गुना 6 हो जाता है 24। क्या 5 से 5 का पहाड़ा में 24 आता है, 24 5 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो 6 से हम लोग देख रहे हैं, तो 6 का ये तो हम लोग ले ही चुके हैं, ठीक है। 4 का पहाड़ा में 6 बार में 24 कह सकते हैं, या फिर 6 का पहाड़ा में 4 बार में 24 कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 6 का पहाड़ा में भी हो गया, 7 का छोड़ के 8 का में हो गया, 9 10 11 छोड़ के 12 में हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से 24 का कितना गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 24 के गुणनखंडों की संख्या, 24 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर गुणनखंड समझ गए। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि दो संख्याओं को जो गुना करने पे जब ये नंबर आता है, तो ये जो गुना आया, ठीक है, जिसको हम लोग गुना किए, उसी को उस संख्या का गुणनखंड कहा जाता है। क्लियर हो गया फैक्टर के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि मल्टीपल किसे कहते हैं, ठीक है, यानी गुणज किसे कहते हैं। तो गुणज को सबसे पहले हम लोग एक परिभाषा में समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं कि गुणज का परिभाषा क्या है। तो ये है हमारा गुणज, ठीक है, मल्टीपल्स। इसको भी एक बार हम लोग डेफिनेशन से यानी परिभाषा से समझ लेते हैं। तो उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणज कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। ये जो हमारा परिभाषा है, इसी में 90% जो है हमारा ये कंप्लीट हो जा रहा है कि फैक्टर यानी मल्टीपल किसे कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि एक संख्या है, ठीक है, 2। अब इसमें बोला गया है कि 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा। तो 2 का पहाड़ा में जो आता है सारा हो जाएगा 2 का मल्टीपल, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये नंबर है, ये 2 का पहाड़ा से कट जा रहा है, 4 जो है वो भी कटेगा, 6 है वो भी कट जाएगा, 8 भी कटेगा। यानी जैसे कि यहाँ पे 3 ले लिए, तो 3 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 12 15, ठीक है। यानी जब पूरा भाग लग जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणज यानी मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल दिया गया है कि 3 के प्रथम पांच गुणजों को लिखें, ठीक है। तो 3 का प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा, पहला तो 3 हो जाएगा, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15, ये हो जाएगा 3 का प्रथम 5 गुणज, ठीक है। इसमें अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे बहुत सारा स्टूडेंट ये कहेंगे कि हम लोग 6 से भी तो स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन 6 से स्टार्टिंग हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कहा गया है 3 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है, प्रथम से बोला गया है। तो हम लोग लेंगे किससे, 3 से लेंगे। तो समझ में आ गया है कि फैक्टर और मल्टीपल्स किसे कहते हैं, यानी गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं। सारा क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।